हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। मैं आप सभी का लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ प्रार्थना में हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष देगा ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और बहुतों के लिए आप आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 13 और 14 पद को आज फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज 30 अप्रैल है, ये हमारे लिए आशीष का कारण है और ये महीना भी समाप्त होता गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है 13 पद में, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण करता है। ज्योतिर्मय स्वरूप का धारण करता है, रूप धारण कर लेता है। चुगली एक भारी चूक है, चुगली एक भारी चूक है और इसलिए उसने लोगों के लिए कहा, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं जो चुगली भी कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, अपने स्थान को मजबूत करने के लिए दूसरे को गिरा देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के साथ बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रभु, आज की सुबह, सुंदर सुबह एक बार फिर से आपने दी है कि हम आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए, आपकी बड़ी सहायता के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ये दिन दिखाया इसके लिए धन्यवाद। इस दिन में आप हमारी मदद करें, इस दिन में आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। इस दिन भर प्रभु आपका हाथ हमारे सारे श्रोताओं के साथ, सारे भाई बहनों पर बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उन सारी आशीषों के लिए। प्रभु, आपका वचन कहता है मत्ती 6:33 में कि पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपने हमें सब प्रकार की भरपूरी दी, आपने हमारे जीवन को भरपूर किया, हमारी आत्मा को भरपूर किया, शुद्ध किया, पवित्र किया और हमारी आत्मा को बचा लिया। इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए, सारे श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हुए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि वो भी आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है पूरी हो सके। सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थनाएं लगने वाली प्रार्थना है, ये प्रार्थनाएं बहुतों को उठाती हैं, ये प्रार्थना बहुतों के जीवन को बदल देती है। ये प्रार्थनाएं हैं जो बहुतों के जीवन को उठा लेती हैं ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं, संसारिकता से अलग हटकर परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का प्रेम कहता है, रोमियोस का 1 अध्याय उसके 30 और 32 पद में कहता है, निंदक मृत्यु के योग्य हैं। जो चुगली करता है, निंदा करता है, वो मृत्यु के योग्य है। जो एक दूसरे सेवक की चुगली करता है, एक दूसरे भाई बहन की चुगली करता है, वो निंदक के समान है, वो मृत्यु के योग्य है। ये रोमियोस का 1 अध्याय और उसके 30 और 32 पद में वो इस बात को कहता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए हर समय प्रेरित करता है ताकि आप इस वचन का अध्ययन करें। इस वचन का जितना अध्ययन आप करोगे उतना अधिक आप इस वचन में और मजबूत होते चले जाएंगे। इसलिए वचन कहता है, 1 अध्याय का रोमियो का 30 पद में कहता है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा
करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मायारथी और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की नहीं यह विधि नहीं जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी रहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इनसे सचेत करता है, जागृत करता है, ताकि आप जागृत होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें। और इसलिए वो कहता है, पीठ पीछे बुराई करना है निंदा का मूल कारण है। पीठ पीछे बुराई करना निंदा का मूल कारण होता है। और ऐसे बहुत से प्रेरित हैं, बहुत से सेवक हैं जो पीठ पीछे निंदा करते हैं, जो पीठ पीछे परमेश्वर के सेवकों के विरोध में काम करते हैं। और इसी बात को यहाँ पर कहता, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रेरितों का रूप धारण करना बहुत जल्दबाजी हो जाती है, एकदम से बढ़ना चाहते हैं, एकदम से आगे आना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक एक दिन आत्मा से भरें, लेकिन प्रियो, हम गलत रास्ता अपनाकर बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। झूठे प्रेरित हो जाते हैं, जो छल के काम करने वाले होते हैं। और इसलिए प्रियो कहता है, पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं। उसकी निंदा का मूल कारण है प्रेम का अभाव। जो प्रेम नहीं करता, ऊपरी प्रेम दिखाता है। जो ऊपरी प्रेम दिखाता है, प्रेम का अभाव होता है। प्रेम बुराई से प्रीति नहीं रखता, प्रेम बुराई से प्यार नहीं करता। प्रेम जो है इस बात को दर्शाता है, बुराई से दूर रहता है। और वो कहता है, हम इस बात पर एहसास नहीं करते कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसे सुनने वाला सर्वप्रथम परमेश्वर है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसको सुनने वाला पहला परमेश्वर होता है, और कोई नहीं सुन रहा है। आप किसी व्यक्ति के विरोध में चुगली कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले सुनने वाला परमेश्वर है। निंदा करना पवित्र आत्मा को खेदित करना होता है। पहले परमेश्वर के उस निंदा को सुन रहा है, और दूसरी बात होती है पवित्र आत्मा सुन रही है। प्रेरितों के जीवनों में यही था। वो कहता, वो छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारण करते हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं। हम सोचे कि यह अचंभे की बात है, लेकिन प्रियो, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता था। जो चुगली करता है वो शैतान का काम करता है। जो चुगली करता है वो शैतान के विरोध में काम करता है। जो चुगली करता है वो शैतान के विरोध में रहकर काम करता जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि निंदा करना पवित्र आत्मा को खेदित करना है, क्योंकि यह उसकी उन्नति के लिए उसके विरोध में काम करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो निंदा में आनंद लेते हैं वे आत्मिक जीवन में शायद ही कुछ उन्नति कर पाते हैं। जो निंदा में आनंद लेते हैं वो शायद ही आत्मिक जीवन में आनंद ले सकते हैं। पतरस प्रेरित ने संकेत करके कहा है, इसलिए सब प्रकार की निंदा को दूर करके शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद में कहता है, निंदा कलीसिया की उन्नति में भी बाधित होती है। निंदा कलीसिया की उन्नति में भी बाधित होती है। निंदा का जो पाप है, निंदा का पाप, ये बहुत ही खतरनाक पाप होता है। ये अन्य कई बुराइयों की साथी है।
बाइबल निंदा व चापलूसी, निंदा व पाखंड, निंदा व पदोन्नति पाना या जीवन में आगे बढ़ना, चुगली व आलस से इस चीज़ को उत्पन्न करता है, परमेश्वर के लोग के विरोध में बोलता है, अंत में यह पीछे हटने की ओर अग्रसर करता है, एक दूसरे को पीछे ले जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है वो छल करके, शैतान ने ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण किया और उसने हव्वा को बहकाया। शैतान ने इस संसार को बिगाड़ दिया, पाप को जीवन में लेकर आ गया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि जीवन में आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।